तो बच्चों कैसे हो आप लोग? डेट शीट आ चुकी है, अब बस धड़ाधड़ पढ़ाई को शुरू कर दो और हम भी यहां से धड़ाधड़ आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे, वो भी एक नंबर। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसे सबसे पहले देख लेते हैं। जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है गेस्ट पेपर 2026, कहने का मतलब है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने वाले हैं, उसकी अगर हम बात करें तो एसिड बेस साल्ट से क्या आने वाला है उसे हम देखेंगे 2026 में। जल्दी से हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। डेट शीट आ रखी है, आपका साइंस का एग्जाम 6 तारीख को है और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाओ और कहो सर और सीरीज लाओ। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था लास्ट वीडियो में तो आप ले सकते हैं। कितनी कितनी वेटेज है, क्या हमारा पैटर्न है। और अब चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हम समय ज्यादा वेट नहीं करेंगे। तो बच्चों देखो यार, बढ़िया तरीके से अब बैठ जाओ, कंबल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जेके बोस ने 2016, 2019, 2023 में पूछा है, तो हो सकता है 2026 में भी पूछ ले। रेपिटेशन आपको दिख रहा है कि बार बार क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाई कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। हमें पता है कॉपर एक मेटल है, ब्रॉस एक एलॉय है और वो भी मेटल से मिलकर बना हुआ है। तो बोल रहे हैं कॉपर और ब्रास के मेटल के जो यूटेंसिल बने होंगे या कंटेनर होंगे उसके अंदर कर्ड या फिर एसिडिक चीजों को क्यों नहीं डाला जाता? तो सर हमें पता है एसिड रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ और क्या होगा सर, हम एग्जाम तक तो भूल जाएंगे। तो बच्चों ऐसे कैसे भूलोगे, आप आर्यन सर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर आपके घर में कोई कॉपर का बर्तन है और उसके ऊपर आप नींबू इस तरीके से अगर रगड़ोगे तो क्या होता है, जिस जिस जगह से वो ब्लैक हुआ है उस जगह से वो वापस से साफ होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्लियर दिखा रहा है, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि भाई रिएक्शन होती है। और सोचो अगर आप कॉपर के बर्तन के अंदर कुछ खट्टी चीजें, कुछ एसिडिक चीजें डाल के रखोगे तो रिएक्शन होगी और ये सब चीजें आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस चले जाएंगे। तो लिखा है कर्ड एंड अदर, अरे क्या होगा, हाँ तो लिखा है कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड दैट रिएक्ट विद कॉपर। कर्ड के अंदर एसिड होता है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और पॉइजनस मेटल साल्ट बनाएगा, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ये हार्मफुल होते हैं कंजप्शन के लिए। बढ़िया है बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई ये बात सच होगी 80-20 वाला रूल जो लास्ट वीडियो में बताया था। चलिए देखिए, what happened to an acid and or a base in water? Why are acid and base active only in aqueous solution? बोल रहे हैं जब एक, ये है पानी, सर पानी लाल कलर का, बच्चों ये है पानी और पानी के अंदर कह रहे हैं कि अगर हम एसिड डाल दें, पानी के अंदर अगर हम एसिड डाल दें, फिर से ये है पानी और पानी के अंदर अगर हम बेस डाल दें तो क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नहीं बच्चों, क्या होगा, जब भी हम पानी के अंदर हमें पता है एसिड डालते हैं तो एसिड H पॉजिटिव आयंस देता है और बेस को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस देता है। बोल रहे हैं व्हाई आर एसिड एंड बेस एक्टिव ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर हम एसिड और बेस को पानी के अंदर डालेंगे ही नहीं तो एसिड H पॉजिटिव आयन नहीं देगा और बेस OH नेगेटिव आयन नहीं देगा। और अरेनियस ने तो कहा था कि एसिड की डेफिनेशन ही यही है कि एसिड आर सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स आउट H पॉजिटिव आयंस। तो ये जो हमारे अरेनियस चचा थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ही बताया था। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू अरेनियस, अरेनियस ने कहा था कि पानी के अंदर जब एसिड को डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस देगा और पानी के अंदर जब बेस को डालेंगे तो OH नेगेटिव आयन देगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बोल रहे हैं एसिड की एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करती है? सर बढ़िया है, आपने अभी बताया है पानी के अंदर एसिड को डालो, एसिड देगा H पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए होते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव आयंस है और पानी है H2O, H पॉजिटिव आयन प्लस H2O बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन। और ये करंट दौड़ा देगा, ठीक है। Why does dry HCl गैस नॉट शो एसिडिक नेचर? भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर HCl सूखा है, मतलब अगर एसिड जो है वो पानी के अंदर नहीं है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो वही चीज का यहाँ पे आप आंसर दे दोगे। डिफाइन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो जब पानी के अंदर डालो तो सारे H पॉजिटिव आयन देंगे। सर कहने का मतलब जैसे हमारे पास H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा और ये कितने H पॉजिटिव है, इसके पास 2 H हैं, तो ये एक H पॉजिटिव और 2 H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड
कहलाएगा। वहीं पे अगर वीक एसिड होता तो सारे अपने H पॉजिटिव नहीं देता। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया, वीक एसिड वो एसिड होगा जो पानी के अंदर डाल के अपने सारे H पॉजिटिव नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की एक एग्जांपल पूछी जा सकती है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे दुनिया का होता है H+O4, फिर HCl और फिर HNO3, ये आपको टिप्स में होने चाहिए। वीक एसिड पे आप एसिटिक एसिड याद रख लोगे। बढ़िया है सर, बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसी का आंसर है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लो कि पानी के अंदर जाके H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा। और अगर हम एक एसिडिक सोल्यूशन लेंगे तो यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ इस तक पहुंची, अब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये बीच में जो एसिड पड़ा हुआ है, ये एसिड ही इसे कंडक्ट करके यहाँ लेके जाएगा और यहाँ से करंट इधर जाएगी और दिमाग की बत्ती जल जाएगी, है ना। तो मतलब एसिडिक सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस इट इज ट्रू। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन पे देंगे। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो? PYQ है, टोमेटो पे कौन सा एसिड होता है ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 2016, 2021, 2024 में आया हुआ है। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? बोल रहे हैं जो ड्राई HCl गैस है वो कलर क्यों नहीं चेंज करेगी? भाई कितनी बार क्वेश्चन सेम तरीके से घुमा के पूछोगे। ड्राई HCl गैस है, ये H पॉजिटिव आयन नहीं देगी। लिटमस पेपर सर हमें पता है 2 कलर के होते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा था लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लाइकिन का बना होता है। सर लाइकिन क्या होती है? एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब एल्गा और फंजाई जब मिलकर रहेंगे तो लाइकिन बनाएंगे। लिटमस पेपर 2 कलर का होगा, एक होगा ब्लू और एक होगा रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर का हम यूज करते हैं एसिड को डिटेक्ट करने के लिए। जब एसिड के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। तो एसिड कन्वर्ट ब्लू टू रेड। और बेस के लिए हम रेड लिटमस पेपर का यूज करते हैं। जब बेस के अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो जिस जगह डुबाया होगा हमने उस जगह से कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। ठीक है, तो जब H पॉजिटिव आयन ही नहीं आया, एसिड ही नहीं बना, तो लिटमस पेपर क्यों कलर चेंज करेगा? डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो कंटेन H पॉजिटिव आयन? क्या बेस के पास H पॉजिटिव होता है? सर अभी तक तो यही पढ़ा है कि H पॉजिटिव सिर्फ एसिड के पास होता है। आगे लिखा है यस, व्हाई दे बेसिक इन नेचर? तो भाई ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता तो क्या कर पाते आप? मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते, जबकि ये PYQ में देखने को मिल रहा है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई सच बात है कि बेसिक सोल्यूशन भी H पॉजिटिव आयन बनाते हैं। आंसर आप यहां से बढ़िया सा लिख लेंगे। बोल रहे हैं कि पहले वाले का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास टाइम है नहीं है इतना, है ना। अब दूसरा देखो, यस बेसिक सोल्यूशन कंटेन अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बेसिक सोल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट वो इतने ज्यादा नहीं होते जितने OH नेगेटिव होते हैं, और इसकी वजह से OH नेगेटिव ही अपना प्रभाव दिखाता रहता है, और OH नेगेटिव आयन जब हमें दिखते हैं तो हम बोलेंगे ये बेस है। आपने ये बताना है कि Na2CO3 10 टाइम H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कौन से कंपाउंड का नाम है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? राइट केमिकल फॉर्मूला। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये करके जाइएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा होता है। किसी भी साल्ट के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड। तो बोल रहे हैं इसके बारे में लिखो, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। व्हाई शुड इट बी स्टोर्ड इन मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर? बोल रहे हैं इसको ऐसे कंटेनर के अंदर क्यों रखा जाता है जहां पे पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो? क्योंकि भाई हमें पता है कि CaSO4 इसमें हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर ऐसी जगह हम रखेंगे जहां पे पानी है तो इसको भाई साहब पानी मिल जाएगा। ठीक है, और इसको अगर पानी मिल गया तो हो जाएगा ये वापिस से CaSO4 2 टाइम H2O भी बन सकता है, जो कि होता है जिप्सम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो POP है इसको धूप में क्यों नहीं रखा जाता? POP के अंदर जो ये POP पाउडर होता है इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल तो पड़ा हुआ है ना थोड़ा सा, तो अगर हम इसको धूप में या ज्यादा हीट में रखेंगे तो ये निकल जाएगा, और अब इसको फिर खाली CaSO4 बचेगा। इसको बोलते हैं डेड प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर। राइट वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर चलिए, तो भाई साहब यूजेस तो आपको ऐसे कराएंगे ना इमेज से कि याद ही रह जाए आपको। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, अगर ये मॉइस्चर अटेन करेगा तो ये जिप्सम बन जाएगा, वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। और ये मैंने जो दूसरा आपको बता दिया कि सनलाइट पे क्यों नहीं रखा जाता, स्क्रीनशॉट आप ले लें। यूजेस में हमें पता है ऐसे घरों में सीलिंग में इसका यूज किया जाता है। जब हमारी टांग टूट जाती है या हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर इससे किया जाता है। डेंटल इससे जो आर्टिफिशियल दांत
है ना, जब दांत गिर जाएंगे तुम्हारे चॉकलेट खा खा के, तो डेंटल जो है वो आपके दांत जब बनाते हैं तो वो इसका यूज करते हैं, और ऐसे स्टैचू वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पूछा है क्वेश्चन, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता। डिस्टिल वाटर इज अ काइंड ऑफ प्योर वाटर, सिर्फ H2O है, और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसके अंदर कोई भी फ्री आयन नहीं होते। वहीं पे बोल रहे हैं रेन वाटर क्यों करेगा, तो रेन वाटर के अंदर हमें पता है जब बारिश होती है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके जो रेन वाटर होगा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और जो कार्बोनिक एसिड, कोई भी एसिड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सर बेस करता है क्या, हाँ जी भाई बेस भी करता है। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को कहते हैं अल्कलाई, क्या कहते हैं, अल्कलाई। दूसरा है हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बीच का डिफरेंस, दूसरा है हार्ड और सॉफ्ट वाटर के बीच का डिस्टेंस। सख्त पानी और नरम पानी है, तो भाई ये वाला आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस। हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें काफी ज्यादा मिनरल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर वो है जिसमें मिनरल्स काफी कम होंगे। मिनरल्स कौन से, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो ग्राउंड वाटर है, आपके घर में जो टैप वाटर आ रहा है वो जमीन से आ रहा है, जमीन के अंदर मिनरल है और मिनरल उसमें डिजोल्व हो जाएंगे और वो कहलाएगा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जबकि जो है ये सॉफ्ट इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि इसके अंदर मिनरल कंटेंट बड़ा कम होता है। एग्जाम्पल इसकी आ जाएगी रेन वाटर और डिस्टिल वाटर, इसकी टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सब, ठीक है। अब ये कार्बन कंपाउंड अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में अपना काम नहीं दिखा पाते, तो वो हम कार्बन कंपाउंड में एक बार डिस्कस कर लेंगे। और पेपर में ये प्रोसेस काफी पूछा जा रहा है, इसे स्किप मत करके जाइएगा, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर यहां इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि क्लोरीन बन रहा है, अल्कलाई इसलिए किया है, अल्कलाई होते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल बेस है जो कि यहां बन रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एनोड पे कौन बनेगा, कैथोड पे कौन बनेगा, तो आप बता सकते हो कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन आपको दिखेगा एनोड पे, ठीक है, हाइड्रोजन दिखेगा कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन दिखेगी कैथोड पे। तो कैथोड पे दो चीजें हमें दिखने वाली हैं, एक आ गया हमारा कैथोड की अगर हम बात करेंगे तो कैथोड पे दो चीजें दिखेंगी, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरा है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। कैथोड होती है नेगेटिव, हाइड्रोजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरफ दिखेगा, और जो दूसरा है वो हमें दिख जाएगा एनोड पे। इसको भूल के मत जाइएगा, ये ना स्किप कर दो और पेपर में आ जाए। चलिए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर ये तो हमें आती है, बच्चों वाली बातें पूछी हुई हैं जेके बोस ने। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा सर, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, बढ़िया, ठीक है। सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है, इसी वजह से हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता दो। तो सर ये आपने खाली वो पूछा, ये क्या ले आए हो यार, ऐसा कंटेंट ना कोई भी तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला, इस बात को तो पहले आप अपने कान में डाल दो, ठीक है। और आपके लिए हम लेके आए फ्री का कंटेंट, एक स्क्रीनशॉट मारो, बढ़िया सा मार लिया। चलो, तो बोल रहे हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस की रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन हमने दे दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, NaCl एक सॉल्ट बना, टाटा नमक देश का नमक, ठीक है, नमक बना, और साथ में H2O बना। इतनी बात आपको याद रहेगी। इसके अलावा इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं कोई चीज एसिडिक है कि बेसिक, जैसे कि लिटमस पेपर, ठीक है। उसके अलावा टर्मरिक। तो ये सब आपके मैंने टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब ये आगे उसकी एग्जांपल्स, टर्मरिक, रोज पेटल, मिथाइल ऑरेंज, फेनाइलफेथिलीन, ऑनियन, वनीला एसेंस और पीएच पेपर। एसिड में कैसे करेंगे और बेस में कैसे करेंगे, इससे असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकता है, इसे देख के जाइएगा। और बेस में अभी तक जितनी यूजेस पूछी गई हैं एक ही झटके में, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज किया जाता है, एक ही झटके में करवा दिया ना सब, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन पीएच स्केल। पीएच स्केल बताओ क्या होता है। पीएच स्केल हमें बताता है कोई चीज कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। पीएच वैल्यू एसिड की बेस के लिए और न्यूट्रल के लिए क्या होगी, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगी, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगी, और 7 होगी तो न्यूट्रल होगी। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन देख लो कितनी बार आया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बोर्ड का प्रीवियस ईयर सिस्टम बता रहा है। तो चलिए,
पीएच स्केल, पीएच स्केल हमें पता है इस तरीके का स्केल है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 14 तक वैल्यूज होती हैं। 7 से ऊपर वाली जितनी वैल्यूज होंगी ये अल्कलाइन मतलब कि बेसिक होगी, 7 वाली न्यूट्रल और उससे नीचे वाली एसिडिक होगी। पेपर में आज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पीएच पूछी गई हैं एक ही झटके में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पीएच ऑफ लेमन, ये सब पीएच आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डे टू डे लाइफ, तो 30K हो जाता है। मीठी चीजें जब खाते हो तो दांत गिर जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मीठी चीजें खाएंगे तो हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, एसिडिक या फिर बेसिक। ह्यूमन बॉडी में हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें बेस लेना पड़ता है जो कि इनो होता है, और इनो को अंदर जो बेस होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेपर का फेवरेट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इंसेक्ट स्टिंग, तो इंसेक्ट स्टिंग जो होती है नॉर्मली अगर हमारे ऊपर एक एंट चल के जा रही है तो एंट के अंदर जो एसिड होगा वो होता है फॉर्मिक एसिड। एसिड लगाया तो हमें बेस लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बट येलो वेस्प के केस में याद रखना, तरमुड़ी जिसे हम कहते हैं, अगर वो हमें खा जाती है तो उसका जो स्टिंग होता है वो उल्टा केस है उसका, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एसिडिक इन नेचर का होगा और हमें वो बेसिक इन नेचर का होगा और हमें ऊपर बेस नहीं लगाना, हमें एसिड लगाना है, जबकि जो एंट है उसमें एसिड होगा, ठीक है। चलिए, ओहो, चलिए अब आगे चलते हैं। ये 7.2 से 7.8 है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज वॉशिंग सोडा। सोडा वॉशिंग सोडा, ये बताओ केमिकल नेम और फॉर्मूला और इसकी प्रिपरेशन और यूजेस बताओ। तो भाई, ओहो सर लगता है स्लाइड आगे पीछे हो गई है, तो कोई बात नहीं बच्चों, यही है कि ऐसे दांत हो जाएंगे तुम्हारे अगर चॉकलेट खाते रहोगे। तो इसकी अगर मैं बात करूं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड आगे पीछे हो गई है क्या। नहीं हुई, जो भी है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बच्चों वॉशिंग सोडा क्या होता है ये आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो गए है ना, क्योंकि आपके तो भाई एग्जाम आ गए हैं। ये क्या होता है, सोडियम, बोलो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, नेम बता दिया, प्रिपरेशन और इसकी यूजेस। प्रिपरेशन जो है ये किससे बनेगा, तो बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा सर क्या होता है, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो उसमें से हमारे पास मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, और इसको जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स देंगे तो हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ऐसी हरकतें मत किया करो यार, अपने दांत प्यारे हैं सबको, हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट द केमिकल नेम फॉर्मूला प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। सर अभी अभी आपने बेकिंग सोडा बताया, क्या उसमें क्वेश्चन है, तो बेकिंग सोडा सर आपने बढ़िया सा बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो हम नमक लेंगे, नमक के अंदर पानी डालेंगे, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे और साथ में डालेंगे अमोनिया, और ये NH3 होता है अमोनिया और NH4 होता है अमोनियम। तो अमोनियम का क्लोराइड बन जाएगा और साथ में NaHCO3 बनेगा। NaHCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडा। एक और चीज का जो आपने खास ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा पे जब हम एक माइल्ड एडेबल एसिड डालें, ऐसा एसिड जो माइल्ड हो और एडेबल हो, ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है, टार्टरिक एसिड ले लो, तो वो एसिड अगर हम डालेंगे इसके अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर में, तो इससे बन जाएगा बेकिंग पाउडर। यही मेन डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का। ये आगे इसके यूजेस स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज कॉमन सॉल्ट कॉल्ड अ न्यूट्रल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोला जाता है, तो भाई ये है इसका आंसर, ठीक है। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड जो हमारे घर में होता है, इसको बोल रहे हैं कि बताओ न्यूट्रल सॉल्ट क्यों बोला जाता है, तो बोल रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेगा। इसमें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर रहे हैं हम, ना तो H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे ना ही OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे, तो इस वजह से दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी और इसकी pH निकलेगी साथ, इसी वजह से ये होगा न्यूट्रल। तो आखिरी में अब क्या है इसको देख लेते हैं। अच्छा सर लेक्चर बड़ी जल्दी यार आपने करवा दिया, तो बच्चों हमारा मोटिव है जल्दी ही चीजों को खत्म करना। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, हम उसको विस्तार से आराम से समझा देंगे। बट एग्जाम डेज हैं, अब पूरा साल था टाइम समझने का, अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो एग्जाम वाले दिन
सुबह उठ के इसको एक बार नजर लगा के जाना। ठीक है, लिखा है नजर लगा जाना एग्जाम वाले दिन। क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। और ये क्या है सर? ये दूसरी रिएक्शन जो आपको याद करके जानी है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटालिक सॉल्ट बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता ही है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। तो बढ़िया सर, बड़ी जल्दी हमने अपना ये काम किया है आज खत्म। बढ़िया है सर। ठीक है, तो अब जाने से पहले इस चैप्टर की एक वाइब वाली लाइन क्यों ना हो जाए, माहौल बन जाए थोड़ा सा। तो आपके एग्जाम सर पर हैं, तो बी सोर लाइक एसिड, थोड़े से खट्टे हो जाओ इन दिनों में एसिड की तरह, है ना। तो जब कोई आपको बोलता है आओ क्रिकेट खेलें या कुछ करें, पबजी खेलें, तो थोड़े से खट्टे हो जाओ। स्टे स्ट्रॉन्ग लाइक बेसिस, बेसिस की तरह मजबूत हो जाओ। और बैलेंस लाइक सॉल्ट, सॉल्ट की तरह बैलेंस हो जाओ, मतलब न्यूट्रल हो जाओ। एस योर एग्जाम विद स्टाइल ब्रो। तो